नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़, जहां आज पूरे राजस्थान के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है। यूथ कांग्रेस के चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर तरफ चुनाव का माहौल देखा जा रहा है। उसी में आज हम कड़ी में मावली आए हैं और मावली के अंदर भी चुनाव की पूरी तैयारियां जोर शोर से। उसी बीच मावली विधानसभा अध्यक्ष के दावेदार एडवोकेट जगपाल सिंह बगावत हमारे साथ मौजूद है। जगपाल सिंह जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मावली से ही प्राप्त करी और उच्च शिक्षा के लिए वे राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने बीसीए और एलएलबी करी और वापस पुनः अपने मावली की ओर लौटे और मावली के सर्वांगीण विकास के बारे में हर पल इनका सोच थी, क्योंकि राजनीतिक परिवार से थे। दादाजी 15 वर्षों तक सरपंच रहे और पूर्व विधायक चौहान साहब के काफ़ी करीबी रहे। जब दादाजी को बचपन में देखते थे तो दादाजी से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा कि राजनीति किस तरह से होती है और कांग्रेस के प्रति बचपन से एक लगाव था। आइए आपको मिलवाते हैं एडवोकेट जगपाल सिंह बगावत से और उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि अगर विधानसभा अध्यक्ष आप बनते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? नमस्कार, मैं उदयपुर न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से राम राम करता हूं। आपने जैसे मुझे पूछा है कि विधानसभा अध्यक्ष बनता हूं मैं, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी मेरी। वैसे प्राथमिकता तो जब से मैंने सक्रिय राजनीति में आया हूं तब से एक प्राथमिकता बना रखी है कि मैं किसी के काम आ सकूं, किसी का काम कर सकूं, मेरे द्वारा किसी का काम हो सके, या मैं किसी को जागरूक कर सकूं या किसी के अधिकारों को उसको बता सकूं कि उसका अधिकार क्या है। तो मेरा सबसे पहले से चालू हो चुका था, ये मेरा क्या प्राथमिकता रहेगी। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद में वो मैं खुद के बलबूते हर चीज़ से कर सकता हूँ, वो मेरा ज़्यादा रहेगा युवाओं के लिए और सबके लिए अच्छे से अच्छे काम कर सकूँ और उनके लिए जो भी उनका अधिकार है सबसे पहले सक्षम बनाना सबको। काम का तो कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। आज मैं आ जाऊँगा, कल क्या पता मैं आऊँ नहीं आऊँ, ठीक है। तो सक्षम बनाने के लिए मैं सबसे पहले काम करूँगा, यूथ सक्षम हो। आज से पहले भी कई विधानसभा अध्यक्ष मावली से रहे और अगर देखा जाए तो भूमिका उनकी निष्क्रिय ही रही। युवाओं को पार्टी की विचारधारा से नहीं जोड़ पाए। सत्ता पे तो जरूर बैठे, कुर्सी पे तो जरूर बैठे, पूरा कार्यकाल भी कंप्लीट करा, पर जयपुर दिल्ली से शेड्यूल बिठाई। आम मावली की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाया और आम मावली की जनता को कांग्रेस की विचारधारा से नहीं जोड़ पाए। आप अगर विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं तो क्या आप आम जन को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ पाएंगे? जैसे कि आपने कहा है कि पूर्व में भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो रहे हैं, सारे काफ़ी सीनियर हैं हमारे, सब अच्छे हैं और पार्टी के प्रति उन्होंने बहुत काम किया है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने युक्त और जो लोगों से जाके नहीं जुड़े हैं वो, ठीक है। सभी जितने भी इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, जैसे कि मेरे देखते हुए एक समय मेरे पिताजी भी इन्हें चौहान साहब के समय, पूर्व विधायक साहब के समय ना चुनावी प्रक्रिया चालू हुई जब से बात कर रहा हूँ। हाँ, चुनाव प्रक्रिया जैसे कि ना लव कुमार जी पुरोहित रहे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने, नो डाउट। युवाओं के लिए भी अच्छा काम किया और जनता के लिए भी अच्छा काम किया। उसके बाद हमारे निरंजन जी चौधरी बने हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया। प्रश्न में बताएं कि क्या आप कांग्रेस को, आम लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ पाएंगे क्या? उन्होंने भी जोड़ा है और आज मुझे उन सब के आशीर्वाद से अगर मुझे भी इस जगह पे मौका मिलता है तो जितना हो सके विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा से युवाओं को जोड़ूं और लोगों को कांग्रेस के साथ में जोड़ सकूं मैं, और जोड़ता हुआ आ रहा हूं। इसलिए मैं उस जगह पे और प्रयास करना चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकूं ताकि लोग मेरे साथ में जुड़े। आज की तारीख में जितने भी, जैसे मैं हर व्यक्ति के काम आता हूं, किसी को ये नहीं देखता हूँ ये किस विचारधारा से, किस पार्टी से या किस धर्म से, किस जाति से है, किसी को नहीं देखता हूँ। सबके लिए मैं काम आता हूँ, जैसा हो सकता है मेरे जितनी कोशिश होती है। मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ, परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मेरी कोशिश होती है, मैं उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ और उनके लिए काम करता हूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं अगर विधानसभा अध्यक्ष बनता हूँ तो अगर सामने वाला उनके लिए लड़ सक रहा है, बोल सक रहा है और उनके साथ में खड़ा रह सक रहा है, तो वो मेरे साथ में पार्टी विचारधारा के लिए भी खड़े रहेंगे और जुड़ेंगे मुझसे और जुड़ रहे हैं। आगामी 8 माह बाद राजस्थान के अंदर चुनाव है और मावली पिछली बार भी कांग्रेस की जीत से दूर रहा। क्या इस बार उस सूखे को खत्म कर पाएंगे? मेरा प्रयास हमेशा से यही रहता है कि मेरी पार्टी जीते और जनता के लिए काम करे, क्योंकि किया था और आगे भी करने के लिए हम
रखते हैं अपना मन कि हम जनता के लिए कुछ करें। विगत 2 कार्यकाल में, पिछली बार 2014 वाले में और ये भी 2018 में हमारे विधायक नहीं बन पाए, हमें दुख है। हमने ज़मीनी स्तर पे काफ़ी मेहनत की, बूथ स्तर पे काफ़ी मेहनत की, अपनी बूथ पकड़ के रखा कि हम वहाँ पे मजबूती दिलाएं, लेकिन किन कारणों से नहीं बन पाए, दुख है हमें। लेकिन जो जयपाल जी की अगर बूथ स्तर पर मेहनत करी होती या कुछ कार्य करा होता तो वो चुनावी परिणाम में दिखता। 2 बार आपके जो विधायक है उनको करारी शिकस्त खानी पड़ी, तो वो यूथ कांग्रेस या दूसरे कांग्रेस के जो संगठन है, जो कांग्रेस के और संगठन है, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला विंग, इन सेवा दल मिलकर जो कांग्रेस संगठन बनता है, उनकी कहीं ना कहीं कमजोरियां, खामियां रही। खामियां तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ जरूर ऐसा है कि नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, छोटी मोटी। लेकिन जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन कहीं ना कहीं खरपतवार होती है। उस खरपतवार की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा, और वो खरपतवार कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा ही हमारे खेतों के अंदर पैदा की गई। दूसरा एक बात बताएंगे, जब विपक्षी पार्टी की बात हुई तो आपकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी या युवा मोर्चा का है, तो जो बीजेपी के अंदर एक मात्र मिस कॉल देने पर वहां की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। आपकी पार्टी के अंदर इसका प्रोसीजर काफी लंबा है। सबसे पहले तो आप अपना वोटर ID कार्ड अपलोड करें, उसके बाद एक 9 सेकंड का वीडियो बनाएं, उसके बाद एक 50 रुपये की राशि आपके खाते से काटी जाएगी। कांग्रेस इतना पुराना संगठन है, क्या 50 रुपये लेना उचित? अगर उस बात को भी दरकिनार कर दिया जाए तो कई बार टेक्निकल इशू भी आते हैं, ऑनलाइन वोटिंग में टेक्निकल इशू आते हैं, कई बार नेट के सर्वर की प्रॉब्लम रहती है, और ग्राम पंचायत एरिया लगता है, मामूली ग्राम पंचायत भी है, आसपास बहुत सारी पंचायतें भी हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि टेक्निकल इशू की वजह से कई बार अगर वोट रह जाता है तो वो एक उम्मीदवार के लिए भी नुकसानदायक और पार्टी के लिए भी नुकसानदायक? जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो अभी जटिल वगैरह की है, वो इसलिए कि पिछले कुछ चुनाव में हमारे अलग अलग तरीके थे। जैसे कि पहले हमें बूथ वाइज जैसे डेलीगेट बनाने पड़ते थे, उनको दूर लेके जाना पड़ता था बूथ पे, फिर वहाँ पे वोटिंग करवानी पड़ती थी, काफ़ी समस्या आती थी, क्योंकि ना एक पारिवारिक संगठन का चुनाव है, ना कि कोई ना सरपंच, MLA या कोई सांसद का चुनाव है जो हम बूथ पे आमने सामने बैठ सकें। लेकिन ये एक पारिवारिक संगठन के चुनाव है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आती थी, गुट बनते थे। तो फिर एक ऑनलाइन प्रक्रिया चालू की। उस ऑनलाइन प्रक्रिया में पिछली बार ऐसा था कि फॉर्म से हमें सदस्यता करनी पड़ती थी, फॉर्म भरते थे हम, लेकिन उसमें कुछ जैसे कि आप बता सकते हैं कोई फर्जीवाड़ा भी बहुत होता है उसमें, ठीक है। तो हर किसी के ना मतलब फ़ोटो वगैरह कुछ भी लगा के ID वगैरह लगा के वो मेंबरशिप हो जाती थी। लेकिन फिर जब वोटर संभालते थे, वोटर लिस्ट बनती थी, तो उनमें से मिलते भी नहीं थे कौन है क्या है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें दिक्कत आती थी। तो ये जो इस बार ना यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने जो ये चीज़ निकाली है, काफ़ी युवाओं के लिए ऐसा है कि युवा आज फील्ड में जाएगा तो उसकी पहचान होगी और हर आदमी को कांग्रेस से जोड़ पाएगा। जैसे कि यूथ 18 से 35 का हमारे इसमें है, महिला पुरुष सब है, तो ये हर यूथ को जोड़ सकता है। बाकी तो पहले हम 2 डेलीगेट बना देते थे, या फिर जो भी मतलब फर्जी, जो जैसे मैंने घर बैठ के कुछ भी फॉर्म भरे हों तो एक बन गया था, लेकिन एक असली कौन है आपने पिछले चुनाव में फर्जीवाड़ा करा था? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जैसे पिछली बार बताया था आपको कि हमारी पार्टी में खरपतवार आ जाती है, ठीक है, विपक्षियों के द्वारा, तो हमारी खेती को बिगाड़ देती है वो। तो उसकी वजह से हमारी पार्टी ने सख्त निर्णय लेके ऐसा सख्त नियम बनाया सदस्यता का। उसी चीज एक बात बताएं कि जब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है, इसके अंदर जो सर्वाधिक मत आएगा विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, जो सेकंड नंबर पर पोजीशन पे आएगा उपाध्यक्ष बनेगा, और ऐसे पूरी कार्यकारिणी बनेगी। क्या आपस में वापस वो वही तालमेल बिठाकर काम कर पाएंगे और संगठन को मजबूती दे पाएंगे? क्या ये आपसी कले की वजह नहीं बनेगी? ये तो सबके अलग अलग सोच है कि कौन कैसा सोचता है और कौन कैसा, ठीक है। मेरी सोच ये है कि जैसे मेरे सामने 11 उम्मीदवार हैं, सारे मेरे भाई हैं, मेरे साथ में रहे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मेरे साथ में तीसरी क्लास से भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो उनसे वो कोई ऐसा द्वेष नहीं है, एक लोग क्लियर नहीं है, और मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने एक टास्क दिया है, कॉन्टेक्स्ट दिया है, उसको उसी तरह से लें। ना ये सरपंच का चुनाव है, ना विधायक का चुनाव है, और ना ही कोई सांसद का चुनाव है। इसको एक टास्क की तरह लें, पार्टी को मजबूत करें। आपको बूथ वाइज भेज रहे हैं तो पार्टी को मजबूत करने के लिए भेज रहे हैं। वोटर कार्ड से अगर सदस्यता करवा रहे हैं, सबका वीडियो ले रहे हैं, तो इसका एक मतलब समझना चाहिए कि हमें पार्टी को
जड़ से जाके मजबूत करना है, सभी को पार्टी से जोड़ना है, ना कि कोई ना अध्यक्ष बन गया तो मैं कोई नेता तो बन नहीं गया, ना कोई मैं एमएलए बन गया हूँ। ठीक है, अध्यक्ष बनने का मतलब है कि आपको नेतृत्व करना आना चाहिए, पार्टी को सही दिशा में ले जाना चाहिए, यूथ को सही दिशा के अंदर ले जाना चाहिए और यूथ के लिए कोई काम करना चाहिए। बस ये चीज़ नेतृत्व के लिए आपको अध्यक्ष बनना। बाकी तो जैसे अगर तालमेल बनाने वाला अगर अध्यक्ष अच्छा बन गया जो नेतृत्व करता है तो 11 को भी साथ में लेगा और 11 को साथ में काम करवाएगा और नवंबर तक इन्हें अच्छा काम करवाएगा। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे पूछना था कि मावली के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ 7-8 दिन तक लोगों के घर पानी नहीं आता। इस समस्या से अगर विधानसभा अध्यक्ष होते हैं तो आपकी सरकार भी रहेगी। क्या इस समस्या से मावली की जनता को निजात दिला पाए? जल ही जीवन है जैसे कि, ठीक है, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं देखो ना तो कोई नेता बनने वाला हूँ ना कोई एमएलए वाला, इसलिए मैं कोई बातें नहीं करूँगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर जन भावनाओं की कोई मांग है कि आज जल जीवन है, ठीक है, तो वो किसी की मांग है तो उसको पूरा करना मुझसे जो कोशिश होगी मैं वो पूरा 110% पूरा दूंगा कि हाँ भाई मैं उसके लिए काम कर सकूं। और रही बात मेरी सरकार है तो सरकार के द्वारा हम बात पहुंचाएंगे कि जो हमारे यहाँ मावली में पानी की समस्या है तो उस पानी की समस्या को आप दूर करें। और कैसे दूर होगी? हर बार दिक्कत आती है नेताओं की वजह से। नेता आपसे ना कोई चाहता है कि ना वो आगे करे वो आगे करे, ठीक है। आज हमारे यहाँ पर मावली में विधायक धर्मनाथ जोशी हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी वादे किए थे कि हम बनती पानी लाएंगे, वो करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन वो खुद ही यहाँ से गायब हो चुके हैं, दिखते भी नहीं हैं। तो पानी क्या लाएंगे, लेकिन वादा नहीं कर रहा हूँ, प्रयास करूँगा, जितना हो सकेगा काम करूँगा। जल ही जीवन है तो पानी सबके लिए पहुँचाना मेरा एक प्राथमिकता भी रहेगी। चैनल के माध्यम से आम जनता से कोई अपील करना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जैसे पहले ही मैंने विधानसभा देखकर जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो उदयपुर न्यूज़ चैनल के द्वारा मैं जितने भी मेरे विधानसभा साथी हैं, युवा साथी हैं और जितने भी जनता है सबको एडवोकेट जयपाल सिंह बगावत का राम राम है। और सभी से मैं पार्टी के जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, पार्टी से सदस्य हैं, जितने भी हैं, उन सभी से एक अपील करना चाहूँगा कि एक ये मेला है सदस्यता का, उसको मेले की तरह ही लें, कोई सियासी लड़ाई नहीं है, सियासी लड़ाई की तरह ना लें। जब विधानसभा चुनाव आएगा तब आप अपना ऐसा जोश दिखाएगा कि सियासी लड़ाई की तरह हमें अपनी सत्ता लानी है, हमारा प्रत्यक्ष जिताना है, उस तरह से लें। अब ये सदस्यता अभियान है तो सभी जने इसमें अच्छे से भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने। सभी का मेरा राम राम।